नमस्कार, एबीसी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ से जुड़ी खबरें। आइए नजर डाल लेते हैं आज की खास खबरों पर। खबर के प्रायोजक है काशी इंटरप्राइजेज, भंवरनाथ, आजमगढ़। इलेक्ट्रिक स्कूटी एवं ई रिक्शा का भव्य शोरूम। त्योहारों के सीजन में बम्पर ऑफर। टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़। सभी प्रकार के फर्नीचर एवं इलेक्ट्रॉनिक सामानों की संपूर्ण रेंज उपलब्ध। और पैराडाइज इंटरनेशनल स्कूल, हीरापट्टी, आजमगढ़। एडमिशन ओपन, प्ले ग्रुप 2 क्लास 10। आजमगढ़ में बिजली विभाग के द्वारा बकायेदारों से बिल की वसूली करना सबसे बड़ी चुनौती बनी हुई है। बता दें कि आजमगढ़ में बिजली विभाग के लेखा जोखा के अनुसार करीब 6 लाख बड़े बकायेदार हैं। इनको भुगतान करने को लेकर सहूलियत देने के लिए विभाग की तरफ से 8 नवंबर को एक मुश्त समाधान योजना चालू की गई। बिजली विभाग के वितरण खंड प्रथम के अधिशासी अभियंता अरविंद कुमार सिंह के अनुसार दीपावली के चलते एक मुश्त समाधान योजना की गति धीमी पड़ गई थी। 6 लाख पात्र लोगों में से मंगलवार तक 2448 लोगों ने एक मुश्त समाधान योजना में अपना पंजीकरण कराया है। गुरुवार को भी पंजीकरण जारी रहा। लोगों को जागरूक करने के लिए तमाम प्रयास किए जा रहे हैं। सुनते हैं अधिशासी अभियंता ने क्या जानकारी दी। एक मुश्त समाधान योजना 8 नवंबर से लागू है। इसका रिस्पांस अच्छा आ रहा है। बीच में जो है दिवाली की वजह से थोड़ा सा छुट्टी पड़ गई थी, लेकिन तो अभी तो जो जनपद में ओटीएस के अंतर्गत पंजीकरण हुआ है 2448 उपभोक्ताओं ने पंजीकरण करा के ओटीएस का लाभ उठा चुका है। और जनपद में जो है लगभग 6 लाख उपभोक्ता जो है ओटीएस के लिए एलिजिबल कंज्यूमर हैं, जो इसका लाभ उठा सकते हैं। मेरी अपील है कि मतलब अधिक से अधिक संख्या में जो है पंजीकरण करा करके अपने बकाया धनराशि का भुगतान करें तथा अधिभार से छूट का लाभ उठाएं। सर, इस क्या कैंप वगैरह भी लगाया गया जगह जगह पे अवेयरनेस के लिए? हाँ, इसके लिए जो है गांव-गांव में प्रचार किया जा रहा है तथा कैंप लगाया जा रहा है कि जैसे पब्लिक को इसके बारे में पूरी तरह से जानकारी हो तथा इस योजना का जो है अधिक से अधिक संख्या में लाभ उठा सके। आजमगढ़ के जिला अस्पताल में दलालों की इस समय चांदी चल रही है। एक तरफ जहां पोस्टमार्टम हाउस में निजी एम्बुलेंस वाले शव ले जाने के लिए आपस में मारपीट कर ले रहे हैं, वहीं मरीज के इलाज के नाम पर डॉक्टर का नाम बताकर दलाल जमकर वसूली भी कर रहे हैं। ऐसा ही एक मामला बुधवार को सामने आया, जब एक मरीज की हालत गंभीर हो गई और परिजन तमाम आरोप लगाते हुए मरीज को जिला अस्पताल से बिना इलाज कराए जान बचाने को प्राइवेट अस्पताल के लिए चले गए। जहानागंज थाना क्षेत्र के निवासी नियाज अहमद ने बताया कि उनका रिश्तेदार पिछले मंगलवार को एक हादसा में गंभीर रूप से घायल हो गया था। पैर में चोट लगी थी। एक डॉक्टर का नाम बताकर अशोक नाम के व्यक्ति ने 18,000 रुपए ऑपरेशन और इलाज के नाम पर ले लिया, लेकिन जब 5 दिन बाद जब पट्टी खोली गई तो पैर में कीड़े पड़ गए थे और जख्म वाला हिस्सा सड़ रहा था। मरीज की हालत देखकर परिजन दंग रह गए। मरीज की जान बचाने को लेकर वह जिला अस्पताल से ले जाना ही मुनासिब समझे। सुनते हैं नियाज अहमद ने क्या जानकारी दी। मामला सर हम लोग लेकर आए हैं मंगल के रोज यहाँ। किसको लेके आए हैं? अपने मेरे साले हैं वसीम अहमद, इनको हुआ और मंगल को लेकर आए हैं। पैर में चोट लगी थी? पैर में चोट है, ये टूट गया है, एक्सीडेंट टूट गया है, एक्सीडेंट हो गया है। हाँ, तो फिर क्या हुआ? यहाँ से लेकर आए हैं तो उस रोज पट्टी वट्टी हो गई। बुध के रोज ये ऑपरेशन हो गया और ये उसी तरीके से पट्टी बांधकर हमारी छोड़ दी गई। 5 रोज के बाद ड्रेसिंग हुई तो उसमें कीड़ा पड़ गया। मतलब कोई ऑपरेशन नहीं किए? नहीं। उससे पैसा लिए हैं आपसे? एक ऑपरेशन किए। तो कितना लिए हैं? 18,000 रुपये। कौन लिया है? ये किसको दिया है जी? अशोक। कोई दलाल है यहाँ का? जी। ड्राइवर है डॉक्टर का। डॉक्टर का ड्राइवर है? जी। कौन डॉक्टर का? डॉक्टर विनोद। क्या नाम है? अशोक। नहीं, डॉक्टर का नाम क्या है? डॉक्टर का नाम विनोद। डॉक्टर विनोद हड्डी के डॉक्टर है। अच्छा, उनका ड्राइवर आपसे 18,000 रुपया लिया और काम भी नहीं हुआ। अब क्या कर रहे हैं? अब हम लोग डिस्चार्ज करवा कर ले जाएंगे कहीं दूसरे अस्पताल में ले जाएंगे, प्राइवेट में ले जाएंगे, पैर उसका बचाएंगे। सूर्योपासना के महापर्व छठ पूजा को लेकर समूचा जनमानस ऊर्जित व हर्षित है। एक तरफ कणकण में जहां आस्था का संचार है, वहीं नदी घाटों, सरोवरों व तालाबों के किनारे गंदगी ही गंदगी व्याप्त है।
पर्व के सन्निकट आने के बाद चेते नगरपालिका प्रशासन ने अब युद्ध स्तर पर साफ सफाई का कार्य शुरू किया है। घाटों व पूजा स्थलों को चमकाने में वह जुट गई है। नगर पालिका परिषद के अधिशासी अधिकारी मनोज कुमार ने बताया कि नगर क्षेत्र में कुल 14 घाट है, जहां साफ सफाई के साथ प्रकाश व्यवस्था सुनिश्चित की जा रही है। इसके अलावा चुना, ब्लीचिंग पाउडर का भी छिड़काव कराया जा रहा है। समय रहते समस्त कार्य पूर्ण करा लिए जाएंगे। छठ के बाद भी सफाई कार्य कराया जाएगा। नगर पालिका क्षेत्र आजमगढ़ में नगर क्षेत्र में 14 घाट हैं, जिसकी साफ सफाई विस्तृत रूप से चल रही है और उसके बाद लाइटिंग की व्यवस्था और साफ सफाई और चूना और ब्लीचिंग का छिड़काव किया जाएगा। समय रहते सारी कार्रवाई पूर्ण कर ली जाएगी। जो देखा जा रहा है नदियों में गंदगियाँ बहुत ज़्यादा है, सलमान नहीं आई, लोगों का कहना है गंदगी नदियों में गंदगियाँ ज़्यादा है, इसके लिए क्या चाहिए? जो हमारी जो नदी गंदगी दिख रही है उसको हम निकलवा लेंगे और छठ के बाद भी उसको सफाई हम करवाएंगे। नगर पालिका द्वारा उसकी सफाई करा दी जाएगी। लाइटिंग की व्यवस्था रहेगी। भारत ने इतिहास रचते हुए वनडे वर्ल्ड कप फाइनल में जगह बना ली है। फाइनल मुकाबला 19 नवंबर को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में होगा। टीम इंडिया का सामना किससे होगा, ये गुरुवार को साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के बीच होने वाले सेमीफाइनल मैच से तय होगा। पूरी दुनिया की नजर भारत पर टिकी है और यही कारण भी रहा कि भारत न्यूजीलैंड के बीच खेले गए वर्ल्ड कप 2023 सेमीफाइनल के मैच ने व्यूअरशिप के सारे रिकॉर्ड टूट गए। इसे दर्शकों से खचाखच भरे स्टेडियम के अलावा OTT प्लेटफॉर्म डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर रिकॉर्ड 5.2 करोड़ से ज्यादा लोगों ने यह मैच लाइव देखा। OTT पर अब तक किसी भी क्रिकेट मैच को इतने लोगों ने लाइव कभी नहीं देखा था। बात जनपद की करे तो यह मुकाबला देखने के लिए घर घर के टीवी ऑन थे। हर मोबाइल पर मैच लाइव देखा जा रहा था। खिताब से मात्र एक कदम दूर टीम इंडिया की जीत की कामनाएं आजमगढ़वासी कर रहे हैं। सभी को उम्मीद है कि खिताब हमारा होगा। हम यही कहना चाहेंगे कि इस बार इंडिया फाइनल लाए और क्या बोलते हैं कि जो प्रेशर में रहते खेलते हैं थोड़ा कूल डाउन खेले। इस बार हम लोग चाहेंगे कि इंडिया फाइनल जीते। इंडिया को हम लोग की तरफ से ऑल द बेस्ट। इस बार हम लोग की बॉलिंग बहुत खास है। बॉलिंग विराट भी अभी फॉर्म में है, प्लस पॉइंट हम लोग का गिल भी फॉर्म में है। बॉलिंग हम लोग की ज़्यादा खास है इस बार। समी हुए बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस कर उस कल वाले मैच में दिए थे, 7 विकेट लिए थे। जडेजा हुए, कुलदीप हुए, जो डेथ ओवर में आके जो ओवर में 1 रन दे के गए। अब क्या चाहिए उससे आपको? तो आप लोग को उम्मीद है कि इस बार पूरा 100%। टीम इंडिया फाइनल मैच खेलेगा तो क्या लग रहा है कि उम्मीद है इस बार फाइनल जीतेंगे हम लोग। क्या खास है टीम इंडिया? सर इंडिया हर विभाग में अच्छा कर, बैटिंग करें, फील्डिंग कर लें, बॉलिंग कर लें, हर विभाग में अच्छा कर रही है। और मैच देखा उसमें क्या खास रहा? इंडिया के बॉलिंग में तीनों फॉर्मेट अच्छी, मतलब बॉलिंग भी अच्छी हो रही है, बैटिंग भी अच्छी कर रहे हैं, फील्डिंग सबसे अच्छी लगी मुझे इंडिया की। इसमें उसमें सबसे बड़ा योगदान टी दिलीप सर का, जिन्होंने मेडल देना स्टार्ट किया बेस्ट फील्डिंग का, तो मुझे वो सबसे अच्छा लगा उनका। यस सब कुछ पूरा। आपकी टीम इंडिया जीत जाएगी। पूरा वो बॉलिंग लाइनअप भी अच्छा है, बैटिंग भी लाइनअप है, 5 नंबर तक बैट्समैन भी हैं। यही उम्मीद है कि जीत जाएगी। जिस तरीके से परफॉर्मेंस करते आई है टीम, लगता है जीती जाएगी। क्या लग रहा है इस बार टीम में एकता है? पूरा टीम में तो अभी तक पूरा एकता अभी दिखाई, अब आगे देखिए मैच है, कोई सिचुएशन कुछ कह नहीं सकते। बाकी जीती कब आएगी आपके पास इंडिया। छठ मैया के स्वागत को घरांगन सज रहे हैं। बाजार से पूजन सामग्रियां खरीदी जा रही है, तो वहीं तालाबों व नदी किनारे घाटों पर भी तैयारियां तेज हो गई है। लोगों ने वेदिका भी बनानी शुरू कर दी है। घाटों पर बनाई गई वेदियों पर श्रद्धालु महिलाएं दीप जलाएंगी और छठ मैया का ध्यान करेंगी। पर्व को लेकर आजमगढ़ स्वच्छ भारत मिशन के तहत जनपद के विकासखंड के सभी ग्राम पंचायत में ग्रामीण सफाई कर्मचारियों द्वारा स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है। छठ पूजा को देखते हुए नदी के किनारे, पोखरी और तालाब के आसपास जहां जहां बेदी बनाया जा रहा है, वहां ग्राम वासियों के साथ सफाई कर्मचारी साफ सफाई के कार्य कर रहे हैं। गुरुवार को ग्राम पंचायत इकरामपुर में बाबा के कुटिया के तमसा तट पर ग्रामीण सफाई कर्मियों ने नदी के किनारे की घास की कटाई करते हुए, कचरा हटाते हुए, झाड़ू लगाते हुए एंटी लार्वा दवा का छिड़काव किया गया।
सफाई अभियान में गुलाब चौरसिया, अभय चौहान, सोनू, राजू, राधेश्याम मौर्य, रघुपति यादव, दयाराम, अवधेश कुमार प्रजापति, राजकुमार आदि लोग मौजूद रहे। श्रीमान जिला अधिकारी महोदय के आदेश क्रम में जनपद के सभी विकास खंडों में ग्राम पंचायतों में छठ माता का पूजा को देखते हुए जगह जगह वेदी के आसपास ग्रामीण सफाई कर्मचारियों द्वारा ग्रामवासियों के साथ साफ सफाई कर रहे हैं, जिससे कि छठ माता का पूजा अच्छे से किया जाए। आज दिनांक 16 नवंबर 2023 को ग्राम पंचायत इकरामपुर में बाबा की कुटी के पास जहां पर वेदी बना है, वहां पर ग्रामवासियों के साथ सफाई कर्मचारियों द्वारा पूरे स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है, साफ सफाई किया जा रहा है, सफाई के प्रति लोगों को जागरूक किया जा रहा है, जिससे कि संचारी रोग का बढ़ावा ना हो, उससे निदान पाया जाए। बढ़िया सफाई हो रही है। अच्छा, आप लोग हमेशा इसी तरह साफ सफाई करते हैं? हर साल बैठती है, पूजा होता है। बुधवार को उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही द्वारा शहर के मंगिया स्थित एलन सोली के शोरूम का उद्घाटन किया, जिसमें प्रदेश एवं जिला स्तर के प्रमुख जन प्रतिनिधियों का आगमन हुआ। जिले के मुख्य व्यवसायी अविनाश जालान और विकास जायसवाल, जो इस शोरूम के प्रोप्राइटर हैं, ने सभी का अभिवादन किया एवं आदित्य बिरला कंपनी के कपड़ों के विशाल संग्रह को दिखाया। उद्घाटन समारोह में लोगों द्वारा कपड़ों की खरीदारी की गई और कंपनी की विशेष स्कीम का लाभ उठाया। यह विशेष स्कीम 19 नवंबर तक चलेगी। उद्घाटन समारोह में युगल किशोर जालान, लल्लू प्रसाद जायसवाल, भोला जालान, प्रत्युष डालनिया इत्यादि लोग उपस्थित रहे। जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज की अध्यक्षता में गुरुवार को कलेक्ट्रेट सभागार में विद्युत विभाग की एकमुश्त समाधान योजना OTS की समीक्षा बैठक की गई। जिलाधिकारी ने कहा कि प्रदेश सरकार ने पूरे देश में छूट की अब तक की सबसे अच्छी योजना विद्युत उपभोक्ताओं के लिए लाई है। उन्होंने कहा कि सभी उपभोक्ता एकमुश्त समाधान योजना का लाभ लेने के लिए अतिशीघ्र रजिस्ट्रेशन करा ले। जितना जल्दी रजिस्ट्रेशन कराएंगे उतना ज्यादा लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा कि OTS योजना के प्रथम चरण में 08 नवंबर से 30 नवंबर तक उपभोक्ताओं को सर्वाधिक लाभ मिलेगा। छोटे घरेलू उपभोक्ताओं और किसानों को सरचार्ज में 100% छूट दी जा रही है। उन्होंने कहा कि उपभोक्ता अपना बकाया एक बार में एकमुश्त या किश्तों में भी जमा कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि बिजली चोरी पर FIR या आपराधिक मामला दर्ज होने पर राजस्व निर्धारण का 35% जमा करने पर ऐसे मामले समाप्त हो जाएंगे। इसमें 65% की छूट दी जा रही है। जिलाधिकारी ने कहा कि योजना के तहत 1 किलोवाट भार तक वाले घरेलू उपभोक्ताओं तथा किसानों को 30 नवंबर तक बकाये के पूर्ण भुगतान पर सरचार्ज में 100% की छूट मिलेगी और 12 किश्तों में भुगतान पर 90% की छूट मिलेगी। उन्होंने कहा कि 1 किलोवाट से अधिक भार तक के घरेलू उपभोक्ताओं को पूर्ण बकाये पर 90% की छूट, 3 किश्तों में भुगतान पर 80% की छूट तथा 6 किश्तों में भुगतान पर 70% की छूट दी जाएगी। 3 किलोवाट भार तक के वाणिज्यिक उपभोक्ताओं को पूर्ण भुगतान पर 80% की छूट, 3 किश्तों में भुगतान पर 70% की छूट मिलेगी। 3 किलोवाट से अधिक भार वाले वाणिज्यिक उपभोक्ताओं को पूर्ण भुगतान पर 60% की छूट तथा 3 किश्तों में भुगतान पर 50% की छूट मिलेगी। इसी प्रकार निजी संस्थान और औद्योगिक श्रेणी के उपभोक्ताओं को इस अवधि में पूर्ण भुगतान पर 50% तथा किश्तों में भुगतान पर 40% की छूट मिलेगी। उन्होंने कहा कि उपभोक्ताओं द्वारा किश्तों को नियत अवधि में जमा न करने पर 12 किश्तों के मामले में अधिकतम 3 डिफॉल्ट तथा 6 किश्तों के मामले में केवल 1 डिफॉल्ट की अनुमति होगी। किसी भी उपभोक्ता को लगातार 2 डिफॉल्ट की अनुमति नहीं होगी। उपभोक्ता पावर कारपोरेशन की वेबसाइट पर जाकर योजना के अंतर्गत छूट के बाद देय राशि की जानकारी ऑनलाइन प्राप्त कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि योजना को हर उपभोक्ता तक पहुंचाने के लिए सभी का सहयोग चाहिए, जिससे सभी इसका अधिक से अधिक लाभ उठा सके। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि योजना का व्यापक प्रचार प्रसार कराया जाए। बकायेदार उपभोक्ताओं से संपर्क भी करें। उन्होंने कहा कि ब्लॉक स्तर, तहसील स्तर एवं बड़े कस्बों में कैंप लगाकर OTS का लाभ दिया जाए। उन्होंने कहा कि विद्युत बिलों में संशोधन के लिए अपने अपने क्षेत्रों में लगातार कैंपों का भी आयोजन करें। अधिशासी अभियंता
विद्युत वितरण खंड प्रथम अरविंद सिंह ने जिलाधिकारी को अवगत कराया कि जनपद में कुल OTS उपभोक्ता 5,37,000 है, जिसमें से अब तक 5,046 उपभोक्ताओं को योजना का लाभ प्रदान किया गया है। उन्होंने बताया कि 30 नवंबर 2023 तक जो उपभोक्ता पंजीकरण कराएंगे उसे सबसे अधिक लाभ दिया जाएगा। बैठक में विद्युत विभाग के सभी खंडों के अधिशासी अभियंता एवं संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे। लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडीह, आजमगढ़। सभी प्रकार के फर्नीचर एवं इलेक्ट्रॉनिक सामानों की भरपूर रेंज उपलब्ध। हमारे यहाँ EMI की सुविधा 0% ब्याज पर उपलब्ध। इलेक्ट्रॉनिक सामानों में LED टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशनर, एयर कूलर, डीप फ्रीजर, वाटर कूलर, मिक्सर जूसर, आयरन, फैन, इंडक्शन, बैटरी, इन्वर्टर, इलेक्ट्रिक गीजर, गैस गीजर, आटा चक्की इत्यादि। फर्नीचर के सामानों में बेड, गद्दा, सिंगारदान, अलमीरा, सोफा, टेबल, चेयर, रैक, स्टूल, संदीली, सीढ़ी, डाइनिंग टेबल, झूला आदि। शादी विवाह की हो तैयारी या ऑफिस और घर के लिए सामानों की करनी हो खरीदारी, पहुँचिए लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडीह, आजमगढ़। काशी गोमती ग्रामीण निधि लिमिटेड की नई सौगात काशी एंटरप्राइजेज श्री गांधी गुरुकुल इंटर कॉलेज के सामने भंवरनाथ, आजमगढ़। इलेक्ट्रिक स्कूटी एवं ई-रिक्शा का भव्य शोरूम। पेट्रोल का खर्चा जाइए भूल, करिए कम बजट में पॉल्यूशन फ्री लंबा सफर। देश में इलेक्ट्रिक स्कूटी की सबसे अनुभवी कंपनी हरियाणा की विनिंग फ्यूल्स मोबिलिटी की स्कूटी और ई रिक्शा में मिलेगा आपको बेस्ट फीचर। काशी इलेक्ट्रिक दे रहा है त्योहारों के सीजन में बम्पर ऑफर, LED, स्मार्ट वॉच, डिनर सेट के साथ और भी बहुत कुछ। RTO रजिस्टर्ड गाड़ियों की हर खरीद पर 22 इंच का LED टीवी फ्री। नवरात्रि, दीपावली, धनतेरस, छठ पर लाए हैं बुकिंग ऑफर। कराएं 1,100 रुपए से एडवांस बुकिंग और पाए एक सिल्वर क्वाइन फ्री। पैराडाइज इंटरनेशनल स्कूल हीरापट्टी, आजमगढ़। एडमिशन ओपन। प्ले ग्रुप टू क्लास 10। CBSE पैटर्न इंग्लिश मीडियम स्कूल, इन-हाउस डेवलप्ड डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म, ट्रू डिजिटल स्मार्ट स्कूल, वेल क्वालिफाइड टीचिंग स्टाफ, वेल डिजाइन्ड कंपोजिट साइंस लैब, fully equipped computer lab, fully furnished library, edge per CBSE standards, outdoor and indoor play facility for overall development. Our branch Kids Paradise Fun of Learning Playgroup section of Paradise International School to 100+ design activity kits and play zone for Kids Paradise Playgroup section